अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 अफसाने के बारे में, जिसका लिखने वाले का नाम है सुहेल आज़िम आबादी और चैप्टर का नाम है भाभी जान। आज हम भाभी जान के ऑल ऑब्जेक्टिव को देखेंगे और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, भाभी जान चैप्टर से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये हर बार ये वीवीआई कहलाता है, ठीक है। हर बार इससे जो होता है क्वेश्चन आता रहता है। और आप लोग मैं बता दूं, आप लोग ज़्यादा परेशान नहीं होइए। आप लोग बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका बेल आइकन जो है उसको प्रेस कर लीजिए। इंशाअल्लाह ताला आपकी सारी की सारी तैयारी 2025 के लिए हो जाएगी, ठीक है। और ये तमाम क्वेश्चन 2025 में आएगा, ठीक है। तो ऊपर जितनी भी ये डेफिनेशन दी गई है, यहाँ से आप देख सकते हैं, जितनी भी इधर है इन सबको एक बार आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद फिर आगे हम पढ़ाते हैं। आइए, चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है। भाभी जान चैप्टर है नाम, और इसके लिखने वाले का नाम है सुहेल आज़िम आबादी, ठीक है। तो यहाँ से हम थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं और आप पढ़ेंगे यहाँ से हम, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सुहेल आज़िम आबादी का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी भाभी जान है चैप्टर जो हमारे निसाब में शामिल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहा है 2 में कि सुहेल आज़िम आबादी का असल नाम क्या था। तो सुहेल आज़िम आबादी का असल नाम था सैयद मुजीबुर रहमान। क्या नाम था? सैयद मुजीबुर रहमान था, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो यहाँ पे है सुहेल आज़िम आबादी की पैदाइश कब हुई। तो सुहेल आज़िम आबादी की पैदाइश 1911 में हुई थी। ओके, आगे चले तो आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में, सुहेल आज़िम आबादी का ताल्लुक किस खानदान से था। तो सुहेल आज़िम आबादी जमींदार खानदान से ताल्लुक रखते थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें। यहाँ पे कह रहा है कि सुहेल आज़िम आबादी का ताल्लुक कहाँ से है। तो सुहेल आज़िम आबादी का ताल्लुक जो है वो पटना से यानी बिहार से है। ओके, कोई परेशानी की बात नहीं है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो कह रहा है सुहेल आज़िम आबादी की परवरिश कहाँ पर हुई। तो सुहेल आज़िम आबादी की जो परवरिश है वो उनके नानिहाल में हुई, यानी नानी के यहाँ हुई, ठीक है। अब यहाँ पर आगे हम चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 7 जरा में क्या है कि सुहेल आज़िम आबादी का तखल्लुस क्या है। एक बात मैं आपको बता दूं, तखल्लुस किसे कहते हैं। जब कोई शायर अपनी शायरी के अंदर अपने नाम के अलावा, यानी जो उसका ओरिजिनल नाम है उसके अलावा अगर कोई अदर नाम का यूज करता है तो उसको तखल्लुस कहते हैं। जैसे कि इनका नाम क्या है, सुहेल आज़िम आबादी है, लेकिन ये सुहेल आज़िम आबादी है, इनका सुहेल जो ये तखल्लुस करते थे, इनका असल नाम क्या है, सैयद मुजीबुर रहमान है। तो मुजीबुर रहमान इसने यूज नहीं किया, क्या अदर नाम यूज किया, सुहेल। तो यही इसको तखल्लुस कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर 8 में क्या कह रहा है, सुहेल आज़िम आबादी इब्तिदाई तालीम यानी इब्तिदाई जिंदगी में क्या करे। तो इसने शायरी करते थे। इब्तिदाई यानी शुरुआती जिंदगी में क्या करते थे, तो शुरुआत ये शायरी करते थे, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो सुहेल आज़िम आबादी के वालिदा का इंतकाल के कितनी उम्र थी। यानी सुहेल आज़िम आबादी की वालिदा जब इंतकाल हुई तो सुहेल आज़िम आबादी कितने साल के थे। तो 1 साल के थे। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर अगर हम 10 को देखें तो क्या कह रहा है, सुहेल आज़िम आबादी ने कौन सी मुलाजिमत इख्तियार की थी। तो सुहेल आज़िम आबादी ने ऑल इंडिया रेडियो की मुलाजिमत इख्तियार की। ऑप्शन नंबर इसका राइट ए हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें अगर हम तो क्या कह रहा है, सुहेल आज़िम आबादी ने किस नाम से अखबार जारी किया। तो सुहेल आज़िम आबादी ने साथी एक नाम है, यहाँ पर हम लिख देते हैं, साथी के नाम से एक अखबार का अज्जा किया, यानी शुरुआत किया, ठीक है। अब यहाँ पर हम आगे चलते हैं तो यहाँ पर हम 12 नंबर देखते हैं, सुहेल आज़िम आबादी का अफसानवी मजमुआ कौन सा है। तो इसका जो है, इनमें से सभी, अलाव भी है, चार चेहरे भी है, आदमी के रूप भी है, यानी इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है सुहेल आज़िम आबादी का पहला अफसानी मजमुआ कौन सा है। तो इसका जो पहला अफसाना मजमुआ वो है चार चेहरे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर हम चलते हैं 14 नंबर में, सुहेल आज़िम आबादी के अफसानों की तादाद कितनी है, यानी इन्होंने कितने अफसाने लिखे हैं। तो लगभग इन्होंने 125 अफसाने लिखे हैं। कितने लिखे हैं, लगभग 125 अफसाने इन्होंने लिखे हैं, ठीक है। ये मोस्ट वीवीआई है तो इसको याद रखिएगा। ये हर साल लगभग एक साल बीच करके ही सवाल आ ही जाता है, ठीक है। पिछली बार नहीं आया तो इस बार आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो जेल में से कौन अफसाना निगार है, यानी कह रहा है इनमें से कौन अफसाना लिखने वाले हैं। तो प्रेमचंद्र भी अफसाना लिखते हैं, सुहेल आज़िम आबादी भी अफसाना लिखते हैं, सआदत हसन मंटू भी अफसाना लिखते हैं। इसमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आप जब भी याद रखिएगा, जब भी आप भी क्वेश्चन का हल कोई दे तो जरूर एक बार उसको पढ़िएगा, ठीक है। उसके बाद आप कोई
काम कीजिएगा। ओके, तो यहाँ पर अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 16 में। 16 में क्या कह रहा है, सुहेल आजिम आबादी जिंदगी भर किस चीज में मसरूफ रहे। तो जिंदगी में ये सुहेल आजिम आबादी जिंदगी भर क्या करते थे, उर्दू की तालीम लोगों को देते थे। क्या करते थे, उर्दू पढ़ना पढ़ाना इनको बहुत अच्छा लगता था, इसलिए वही काम में उर्दू की तजवीज़ व अशात में यानी उन्हीं के सीखने सिखाने में लगे रहते थे। अब यहाँ पर 17 में क्या कह रहा है, चार चेहरे किसका अफसाना है। चार चेहरे सुहेल आजिम आबादी का अफसाना है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके अब यहाँ पर 18 की बात करें तो सुहेल आजिम आबादी ने कितने नावल लिखे। तो सुहेल आजिम आबादी ने एक नावल लिखा था। कितने नावल लिखे थे, सुहेल आजिम आबादी ने एक, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो क्या कह रहा है, बेजड़ के पौधे किसकी नावल है। ये सुहेल आजिम आबादी का है। ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर बी की बात करें तो जेल में से किसका असल नाम मुजीबुर रहमान था। तो मैंने बता दिया सुहेल तखल्लुस करते थे, सुहेल का असल नाम क्या है, मुजीबुर रहमान। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका नाम जो होगा वो असल सैयद मुजीबुर रहमान है। तो इसका जो तखल्लुस हो जाएगा वो हो जाएगा सुहेल। ओके, अब क्वेश्चन नंबर हम 21 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहा है, अखबार साथी किसने शाये किया था। तो ऊपर हमने पढ़ा कि साथी जो अखबारनामा था वो किसने, सुहेल आजिम आबादी ने छापा था और वो लोगों को दिया था। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो क्या कह रहा है, सुहेल आजिम आबादी की वफात कब हुई थी। तो सुहेल आजिम आबादी की वफात जो है वो 1980 में हुई थी। यहाँ पर मैं टिक इसलिए पहले लगा दिया हूँ कि मुझे भी कोई तकलीफ नहीं हो आपको बताने में और आप खुद ब खुद भी समझ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चले तो क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहा है, सुहेल आजिम आबादी का मदफन कहाँ है। यानी ये इंतकाल तो हुए थे लेकिन ये दफन कहाँ पे है। तो ये है पटना में। कहाँ पे है, पटना में। ठीक है, आपको परेशानी नहीं हो इसलिए मैं निशान पहले लगा चुका हूँ। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें तो 24 में क्या कह रहा है, अफसाना भाभीजान किसकी तसनीफ है, यानी किसने लिखा है। तो सुहेल आजिम आबादी ने लिखा है। ठीक है, आपको अगर थोड़ा सा भी फायदा पहुंचे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मुझसे जुड़े रहिए। इंशाअल्लाह ताला मैं उर्दू का आपको एक्सपर्ट बना दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 की बात कर रहा है, जेल में से कौन सा अफसाना सुहेल आजिम आबादी का है। यानी इसमें से इन चारों में से कौन सा अफसाना सुहेल आजिम आबादी का है। तो भाभीजान अफसाना जो है ये सुहेल आजिम आबादी ने लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें तो क्या कह रहा है, रुकैया भाभी किस अफसाना ये का किरदार है। रुकैया भाभी जो है वो कौन सा अफसाना का किरदार है। तो भाभी जान है। क्या है, भाभी जान के ही अंदर रुकैया भाभी रहती है और रुकैया को ही भाभी जान के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, रुकैया भाभी की एक छोटी रेहाना बेटी भी थी। इसके बारे में इंशाअल्लाह ताला जब मैं सब्जेक्टिव बताऊंगा तब पढ़ा दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 की बात क्या कह रहा है, नन्ही रेहाना किसका किरदार है। तो नन्ही रेहाना रुकैया की बेटी का किरदार है। ठीक है, ऊपर बता रहा था नीचे आ गया, चलिए कोई बात नहीं, आगे आप लोग समझ भी गए। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 28 में, रुकैया के शौहर कितने बजे उठते थे। तो रुकैया भाभी के जो शौहर थे वो सुबह 4 बजे उठते थे। कितने बजे उठते थे, 4 बजे उठते थे। आपको बता दूं 4 बजे शाम में नहीं बल्कि सुबह में उठते थे। कहीं कहीं पर जो क्वेश्चन आता है तो ऑप्शन में सुबह या शाम भी रहता है, तो आपको सुबह 4 बजे का टिक लगाना है। ठीक है, सुबह 4 बजे, नहीं तो आपका रॉन्ग आंसर हो जाएगा। ओके, आइए अब 29 की तरफ चलते हैं। तो रुकैया भाभी के देवर का क्या नाम था। देवर भी शायर थे और रुकैया भाभी जो अफसाना लिखे हैं वो खुद भी शायर हैं। तो अख्तर नाम था। क्या था, अख्तर एक बहुत बड़े शायर है। कौन है, अख्तर जो है वो एक बहुत बड़े शायर हैं। ठीक है, आपको मैं बता दे रहा हूँ। आगे हम क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चले तो 30 में क्या कह रहा है, शिम्मी रुकैया भाभी की कौन थी। तो शिम्मी रुकैया भाभी की तालिब इल्म थी, यानी स्टूडेंट थी, इनके पास पढ़ती थी। ठीक है, और ये फ्री में पढ़ाती थी रुकैया भाभी उनको। ठीक है, अब 31 की बात करें तो क्या कह रहा है, जेल में से कौन सा अफसाना सुहेल आजिम आबादी का है। तो फिर वही बात आ गई, सुहेल आजिम आबादी का अफसाना कौन सा है। तो यह है भाभी जान। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर हम 32 की बात करें तो 32 में क्या कह रहा है, अख्तर के साथ रुकैया भाभी का क्या रिश्ता था। तो रुकैया भाभी के अख्तर देवर थे, तो इसका मतलब क्या हुआ, देवर का रिश्ता था। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 33 की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा इसको और बड़ा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कह रहा है, अस्पताल में भाभी जान की कौन थी। तो अस्पताल में भाभी जान की मुलाजिम की बेटी थी, यानी
उसके यहाँ जो काम करती थी ना, तो उन्हीं की बेटी की तबीयत या विलादत वगैरह हुई थी शायद, उसी में वो वहाँ पर थी और उन्हीं को दूध मोजा वगैरह शिम्मी से जो बनवाए थे वो पहुंचाई थी। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें तो क्या कह रहा है, भाभी जान कौन सा काम करती थी? तो भाभी जान कॉलेज में लेक्चर थी, यानी कॉलेज में एक टीचर के रूप में वहां पर पढ़ाती थी। ओके, अब यहाँ पर क्या आगे की बात करें तो क्या कह रहा है 35 में कि घर की जिम्मेदारियां किस पर थी? तो घर की जिम्मेदारियां भाभी जान पर थी। क्यों थी भैया भाभी जान पर? उसके शौहर का थे, तो उसके शौहर जो थे वो अक्सर व बेशतर जेल के अंदर रहा करते थे। ठीक है, उनको सियासत का शौक था, तो सियासत की वजह से वो बार बार जेल जाया करते थे, तो इसीलिए घर की तमाम जिम्मेदारियां आहर बाहर जितनी भी चीजें हैं वो सारी जिम्मेदारियां भाभी जान के ऊपर थी। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम 36 की बात करें तो क्या कह रहा है, रुकैया भाभी की तनख्वाह कितनी थी? तो रुकैया भाभी की तनख्वाह 400 रुपया थी और 50 रुपया उसको एक ट्यूशन पढ़ाती थी तो वहां से मिल जाते थे, तो टोटल उनकी जो आमदनी थी वो थी 450 रुपये। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 37 की बात करूँ, क्या कह रहा है, रुकैया भाभी के शौहर को किस चीज का शौक था? तो रुकैया भाभी के शौहर को जो था वो सियासत का शौक था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर 38 की बात करें तो क्या कह रहा है, रुकैया भाभी को कितने बच्चे थे? रुकैया भाभी के एक बच्चे थे जिसका नाम था रेहाना। क्या नाम था? रेहाना। ठीक है, याद रखिएगा ये ऑप्शन बहुत आता है। ओके, आज नहीं आएगा तो अगले साल आएगा, लेकिन आता है, एक न एक बार जरूर आएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें, शिम्मी के भाई की फीस जमा करने के लिए भाभी जान ने शिम्मी को क्या दिया था? यानी शिम्मी के भाई की फीस जमा करनी थी कॉलेज में, तो भाभी जान ने उसको क्या दिया था? तो उसको सोने की चूड़ियां दी थी। एक बात मैं आपको बता दूं, सोने की चूड़ियां जो है ना ये रेहाना की थी और रेहाना ने इसको एक ही बार पहना था सिर्फ। ठीक है, और ये भाभी जान ने बड़ी मुश्किल और मुशक्कत से पैसे जमा कर करके शिम्मी के लिए सोने की चूड़ियां यानी कंगन इकट्ठे किए थे और वो क्या किए, दान कर दिए, यानी वो उनको दे दिए। अब यहाँ पर हम आखिरी बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 40 की, क्या है, किस चीज को देखकर भाभी जान फूट फूट कर रोने लगती थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, यानी बच्चे लोग थोड़े इसमें गलत कर दिए हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, यानी अपने शौहर की तस्वीर जो उनके मेज पर रखी होती थी वो देखती थी और वो फूट फूट कर रोने लगती थी। क्यों? क्योंकि भाई वो भी एक औरत है। ठीक है, तो उनको भी बहुत सारी ख्वाहिशात होंगी, उनके साथ टाइम नहीं बीत पा रहा है, उनके बच्चे अपने यतीम हो रहे हैं जिंदा रहने के बावजूद। ठीक है, तो बहुत सारी परेशानियां जो होती हैं वो औरत को ये झेलनी पड़ती है, इसीलिए वो फूट फूट कर रोने लगती थी। ठीक है, तो जितनी चीजें मैंने अभी आपको बताई है तमाम चीजें वीवीआई है, याद रखिएगा, इसको आप पढ़िए और इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। ठीक है, अगर अभी याद कर लीजिएगा तो आपको 2025 के एग्जाम में इंशाअल्लाह ताला कोई परेशानी की बात नहीं होगी। अभी एक महीना है और एक महीने के अंदर इंशाअल्लाह ताला मैं दोनों चीज आपका सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव दोनों करा दूंगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। अभी तक के लिए बस इतना ही। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।